श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय बद्री विशाल। सज्जनों नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद दुसलिया शास्त्री जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है, वह है कर्मफल। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या ग्रह हमें सुख दुख देते हैं? क्या शनि दंड देता है? क्या राहु केतु जीवन बिगाड़ देते हैं? यदि सब कुछ भाग्य में लिखा है तो कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता तथा ज्योतिष आदि शास्त्र में मिलता है। तो बात करते हैं, कर्म क्या है? कर्म का अर्थ है मन, वचन और शरीर से किया गया प्रत्येक कार्य। शास्त्र कहते हैं, यथा कर्म तथा फलम, अर्थात जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता का प्रमाण है दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, कर्मणि वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संदोषत्वा कर्मणि। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में, फल पर नहीं है। क्या ग्रह कर्म फल देते हैं? तो उत्तर है नहीं। ग्रह फल देने वाले नहीं है, बल्कि कर्मों का लेखा प्रकट करने वाले दिव्य संकेतक है। जैसे न्यायालय का न्यायाधीश अपराध नहीं कराता, बल्कि अपराध के अनुसार दंड देता है, उसी प्रकार ग्रह केवल ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार कर्मों का फल प्रकट करते हैं। बृहत पाराशर होरा शास्त्र का सिद्धांत है। महर्षि पाराशर कहते हैं कि जन्म कुंडली मनुष्य के पूर्व जन्म एवं वर्तमान कर्मों का दर्पण है। कुंडली में दिखाई देने वाले योग हमारे संचित कर्मों के संकेत हैं। कर्म के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला कर्म होता है संचित कर्म, जो कि पिछले अनेक जन्मों के संचित कर्म होते हैं। दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म, जो कि वर्तमान जन्म में भोगे जाने वाले कर्म हैं। और तीसरा होता है क्रियामान कर्म, जो हम इस समय कर रहे हैं और भविष्य बना रहे हैं। यही क्रियामान कर्म भविष्य के संचित कर्म बन जाते हैं। ज्योतिष में कर्म फल कैसे देखा जाता है? दशम भाव कर्म, व्यवसाय और प्रतिष्ठा। नवम भाव भाग्य, धर्म और पूर्व पुण्य। षष्ठ भाव ऋण, शत्रु और कर्म जनित संघर्ष। अष्टम भाव पूर्व जन्म के गुप्त कर्म। द्वादश भाव मोक्ष, व्यय तथा कर्मों का अंतिम परिणाम। शनि का महत्व, लोग शनि से डरते हैं, परंतु शनि अन्याय नहीं है। शनि न्याय प्रिय ग्रह है। जिसने परिश्रम किया, सत्य का पालन किया, सेवा की, शनि उसे ऊपर से ऊंचा उठा देते हैं। और जिसने छल कपट और अन्याय किया, उसे शनि कर्म अनुसार परिणाम देते हैं। राहु और केतु, राहु मोह, भ्रम और भौतिक आकर्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं। केतु वैराग्य, आध्यात्म और आत्मज्ञान का। यदि व्यक्ति विवेक खो देता है तो राहु भ्रम बढ़ाते हैं। यदि साधना करता है तो वही राहु राजयोग भी बना सकते हैं। गुरु ग्रह, गुरु ज्ञान, धर्म, सदाचार और पुण्य का प्रतीक है। जिसकी कुंडली में गुरु शुभ हो और व्यक्ति भी सदाचार का पालन करे तो उसके जीवन में ईश्वर की कृपा शीघ्र बन जाती है। क्या पूजा पाठ से कर्म बदल जाते हैं? यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूजा, जप, दान और सेवा, तपस्या प्रारब्ध को पूरी तरह समाप्त नहीं करते, लेकिन उसकी तीव्रता कम कर सकते हैं तथा उसे सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का एक और दिव्य संदेश है, तीसरे अध्याय के 9वां श्लोक, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोको यम कर्म बंधना, अर्थात ईश्वर को समर्पित कर्म बंधन नहीं बनते। अच्छे कर्म कैसे करें? सत्य बोले, माता पिता की सेवा करें, गुरु का सम्मान करें, गौ, वृक्ष एवं प्रकृति की रक्षा करें, गरीब एवं जरूरतमंद की सेवा करें, किसी का अपमान ना करें, ईमानदारी से आजीविका कमाएं, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करें। क्या कुंडली बदल सकती है? तो प्रश्न है, कुंडली कभी नहीं बदलती, लेकिन कुंडली का फल बदल सकता है। जब व्यक्ति अपने विचार, आचरण, संगति और कर्म बदलता है, तब ग्रहों के शुभ परिणाम प्रकट होने लगते हैं। एक प्रेरक उदाहरण, मान लीजिए 2 व्यक्तियों की कुंडली एक समान है। एक व्यक्ति मेहनती, धार्मिक और सत्यवादी है, वहीं दूसरा व्यक्ति आलसी, क्रोधी और छल करने वाला है। दोनों का प्रारब्ध समान हो सकता है, लेकिन वर्तमान उनके भविष्य को अलग अलग बना देंगे। इस वीडियो का जो निष्कर्ष है कुछ इस प्रकार से, तो याद रखें, ग्रह शत्रु नहीं होते, ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अधिकारी हैं। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, इसलिए कहा गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम।
अर्थात किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। सज्जनों, यदि आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट करके बताएं क्या आप मानते हैं कि ग्रह भाग्य बदलते हैं या केवल कर्मों का फल प्रकट करते हैं। इसी प्रकार सनातन धर्म, वैदिक ज्योतिष, कर्म, भाग्य और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े प्रामाणिक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव, ओम तत्सत। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जी।